आज मैं आपको युद्ध की ऐसी सच्ची बातें बताने वाला हूं जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध में सैनिक डायपर पहनकर जाते होंगे? जी हाँ, दरअसल ये वियतनाम युद्ध की बात है। अमेरिकी स्नाइपर जब मिशन पर जाते थे तो कई बार डायपर पहनते थे। ये अजीब लगता है, लेकिन वजह साफ थी। स्नाइपर को कई दिनों तक एक ही जगह छिपकर बैठना पड़ता था, वो भी बिना हिले। और अगर उस समय उन्हें बाथरूम जाना पड़ जाए तो जरा सी हरकत उनकी जान ले सकती थी। इसलिए वे डायपर पहनते थे ताकि अपनी जगह से हिले बिना मिशन पूरा कर सकें। इसी युद्ध में रात का समय सबसे खतरनाक समय होता था। दुश्मन चुपके से कैंप में घुस जाता था और हमला कर देता था। इसलिए कुछ सैनिक सोने से पहले ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे टेप से कसकर बांध देते थे। फिर उसी ग्रेनेड को तकिए के नीचे रखकर सोते थे। अगर अचानक हमला हो जाए तो बस तकिए के नीचे हाथ डालो और तुरंत जवाब दो। अब सुनो एक और चौंकाने वाली बात। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक अपनी साइकिल के आगे एक लोहे का हुक जैसा खंभा लगाकर घूमते थे, क्योंकि पीछे हटते समय नाजी सैनिक सड़कों पर पतले तार बांध देते थे। ये तार इतने खतरनाक होते थे कि तेज रफ्तार से जाते सैनिक का सीधा गला काट सकते थे। इस खतरे से बचने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने साइकिल के आगे एंटी वायर पोस्ट लगाना शुरू कर दिया, ताकि तार पहले उसी लोहे से टकरा कर कट जाए और सैनिक बच जाए। अभी इससे भी काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ऐसे ही दूसरे वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या आप जानते हैं युद्ध में किसी भी मेडिकल वाले सैनिक को मारना अपराध माना जाता है, क्योंकि मेडिक्स का काम सिर्फ घायल सैनिकों का इलाज करना होता था और ये लोग लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लेते थे। आमतौर पर उनके पास सिर्फ छोटी सी पिस्तौल होती थी, लेकिन जर्मन सेना ने एक खतरनाक रणनीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर मेडिक्स को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बचाने वाले ही नहीं बचेंगे तो घायल सैनिकों का इलाज कौन करेगा, और बिना इलाज के ये सब धीरे धीरे मर जाएंगे। इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकी मेडिक्स ने रेड क्रॉस जैसे पहचान चिन्ह छुपाने शुरू कर दिए और सामान्य सैनिकों की तरह कपड़े पहनने लगे और आत्मरक्षा के लिए बड़ी बंदूकें भी साथ रखने लगे। सैनिक लड़ाई पर जाने से पहले अपने बूट के तलवे पर ओके लिखते थे, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद जो सैनिक जिंदा बचते थे वो अपने घायल साथियों को घसीटकर मेडिकल कैंप तक लाते थे। पर मेडिक्स के पास हर किसी को लंबा चेक करने का समय नहीं होता था, इसलिए वो सैनिकों के जूते पर लिखा हुआ ओके देखते थे। अगर बूट पर लिखा ओके साफ दिखता मतलब सैनिक पास से लाया गया है, लेकिन अगर वो निशान घिसा हुआ होता तो समझ जाते कि उसे बहुत दूर से घसीटा गया है और इसका मतलब था हालत बहुत खराब है। ऐसे सैनिक को तुरंत इलाज मिलता था।